बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम अपने सबक का मुताले का आगाज़ करेंगे। इससे पहले हमने मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ा था। चुगलखोर इसका उन्वान है, चुगली खाने वाला। तदरीसी मकासद देखिए। पहला है तलबा पर लोक दास्तान का मफ़हूम वाज़े करना। नंबर 2, चुगलखोरी जैसी अखलाकी बुराई के दूर रस मनफी समाजी नताइज को वाज़े करना। नंबर 3, तलबा को बावर कराना कि चुगलखोरी, फितना परवरी, ग़ीबत और बदखुई अखलाकी और इस्लामी लिहाज से काबिल मुज़म्मत अफ़ाल ही, इनसे बचना चाहिए। इस सबक में चुगलखोर के बयानात झूठ के ज़ैल में आते हैं, झूठ के ज़ुमरे में आते हैं, और ये चुगलखोरी के बजाय फितना परवरी ज़्यादा, यानी कि फितने को बढ़ाना, फितने को पैदा करने वाला ज़्यादा मसला है। ये एक लोक कहानी है। लोक कहानी के कल आपको तारीफ़ बताई जा चुकी है कि ऐसी कहानियाँ जो रिवायती कहानियाँ होती हैं और ये सीना ब सीना नस्ल दर नस्ल लोगों तक पहुँचती है और इनमें कोई ना कोई अखलाकी सबक पोशीदा होता है। ये लोक कहानियाँ या लोक दास्तानें किसी मुआशरे, तहज़ीब और ज़ुबान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता, इन्हें मालूम नहीं होता कि किसने लिखी हैं। ये कहानियाँ सीना ब सीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। इनके ज़रिए से मोहब्बत, इसार, खुलूस, मुरव्वत यानी लिहाज, इत्तेहाद, दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफ़ात मुआशरे में परवान चढ़ती हैं, फलती फूलती हैं और नस्लों की किरदार साजी में यानी किरदार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगले वक्तों यानी पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना उसकी आदत थी और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी आदत को ना छोड़ सका था। उसने बारहा यानी कई बार इस बात का इरादा किया कि अब किसी से किसी की चुगली नहीं खाएगा, एक की बात दूसरे से नहीं कहेगा, लेकिन हर बार वो अपने इस इरादे में नाकाम हो जाता। दरअसल वो अपनी आदत से मजबूर था, यानी अपनी आदत के आगे बेबस था और इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत, अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। हाथ धोना वो मुहावरा है, यानी उसकी नौकरी भी उसके हाथ से चली गई। चुनाचे वो बेकार था। उसने दूसरी मुलाजमत, दूसरी नौकरी की बहतेरी यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका। कुछ दिन तक तो अपनी जमा पूंजी जो भी उसने बचत की थी उस पर गुजर बसर करता रहा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके उसका सारा सरमाया ख़त्म हो गया तो बहुत परेशान हुआ। उसने नौकरी और मजदूरी के लिए सर तोड़ यानी सख्त कोशिश शुरू कर दी कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए, यानी भूखे रहने की नौबत ना आ जाए। मुख्तलिफ लोगों से कहा, दर दर की खाक छानी, यानी हर जगह गया, जगह जगह गया, एक एक के पास गया, मगर मुसीबत ये थी चुगलखोर होने की वजह से उसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने पर तैयार ना होता था। गांव के तमाम लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ़ थे और उसकी चुगली खाने की आदत के बारे में जानते थे, इसलिए उसे कोई भी मुंह ना लगाता था, यानी कोई उसकी अहमियत नहीं देता था, कोई उसकी बात पर तवज्जो नहीं देता था। आखिर जब वो मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत वाकई फाकों तक यानी भूखे रहने तक आ पहुंची, तो उसने दिल में सोचा इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। चुनाचे उसने थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलाते वो एक और गांव में पहुंचा। ये गांव उसके लिए नया था और उसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और उससे कहा, मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें, यानी मुझे नौकरी दे दें। किसान ने उसे दरियाफ्त किया, पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? चुगलखोर ने जवाब दिया, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, ये काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। इत्तेफाक की बात यह कि वो किसान अकेला था और खेतों के काम काज में उसका हाथ बटाना मुहावरा यानी मदद करने वाला कोई ना था। उसे एक मुलाजिम की ज़रूरत भी थी, इसलिए उसने सोचा चलो इसे ही मुलाजिम रख लेता हूँ, ये भी ज़रूरतमंद है और मेरा भी काम हल्का हो जाएगा, यानी कि मेरे ऊपर भी काम का बोझ कम हो जाएगा। यही सोचकर उसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे, यानी क्या उजरत, क्या मुआवजा लोगे? इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान, बड़ी तसल्ली से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। किसान को उसकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब, बड़ी हैरत हुई कि काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा, भला ये क्यों करे, ये कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और उसके साथ एक बात की इजाज़त, बस यही मेरी तनख्वाह है। किसान पूछने लगा, किस बात की इजाज़त? चुगलखोर बोला, आप मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दे दें कि मैं 6 माह के बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। चुगलखोर की ये बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का यानी बगैर मुआवजे का नौकर मिल रहा है, खाली सिर्फ रोटी कपड़े में क्या बुरा है। फिर उसने अपने आप को आमादा यानी अपने आप को तैयार और राज़ी करने के लिए कहा, 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है, ये किसी से मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मुझे क्या नुकसान पहुँचाएगा? मेरे पास कौन से राज हैं जो जाहिर हो जाएंगे? मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। चुनाचे चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया।
वो काम भी उसी का करता था और उसी के घर में रहता भी था। रोज़ाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता, गाही करता, यानी जो है भूसा और अनाज जो है दाना जो है वो अलग करता, और इस तरह काम में किसान का बराबर का हाथ बटाता, बराबर की मदद करता। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई कि 6 माह बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी थी और उस चुगली खाने की इजाज़त दे दी थी। किसान इस अरसे में ये तमाम बातें भूल चुका था। उधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे, गुजर चुके थे। अब उसका दिल चाह रहा था कि किसी से किसान की कोई चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी इस आदत पर जबर किए हुए थे, यानी इस आदत को बर्दाश्त किए हुए था। मगर अब मुआहदे की मुद्दत यानी मुआहदा का वक्त जो है वो ख़त्म होने पर अपने आप पर काबू पाना उसके बस में, उसके इख्तियार में ना था। चुनाचे जब वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया, अपनी आदत के आगे बिल्कुल बेबस हो गया, तो उसने सोचा अब चाहे कुछ हो मैं किसान की चुगली ज़रूर खाऊंगा और अब तो मुआहदे के मुताबिक मेरा हक भी बनता है। एक रोज़ किसान हस्बे मामूल यानी रोज़ के मुताबिक, मामूल के मुताबिक अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, ज़रूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चुगलखोर और भी ज़्यादा हमदर्दी जताते हुए, जाहिर करते हुए बोला, इसमें तुम्हारा ही भलाई, तुम्हारी ही बेहतरी है। ये सुनकर किसान की बीवी को कुछ शक सा हो गया। उसने दिल में सोचा, हो ना हो कोई ख़ास बात ज़रूर है। यही ख्याल करके, यही सोचकर वो कहने लगी, फिर तो ज़रूर कहो, वो क्या बात है। जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, राज भरे अंदाज में बोला, दरअसल इंसान कोढ़ी हो गया है। उसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाए रखी है। कोढ़ी हो गया है? किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा, हैरान होकर पूछा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरत हुई। ये बात उसके लिए जिस कदर नई थी, इससे कहीं ज़्यादा हैरान कौन थी, यानी हैरान करने वाली भी थी। चुगलखोर ने जब अपना तीर निशाने पर बैठता देखा, यानी कि अपनी बात का असर होते देखा, तो बोला, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। उसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो, भला उसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा उसने जल्दी से पूछा, मगर मैं कैसे आजमाऊँ। चुगलखोर झट से कहने लगा, नहीं फ़ौरन कहने लगा, इसमें क्या मुश्किल है। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, जो आदमी कोढ़ी हो जाए उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं, तो किसान के जिस्म को ज़ुबान से चाट कर देख सकती हो। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़, ये राय पसंद आई। उसने सोचा, इससे नौकर के झूठ सच का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊँगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखूँगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहाँ किसान पहले ही से खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था, मसरूफ़ था। दरअसल उन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 दिन से अपने घर नहीं गया था। उसे रात को भी खेतों ही में रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब हैरत से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने को दौड़ती है। किसान सारा कामकाज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे किसी किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है, क्या ज़रूरत है। हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शशोपंज में, यानी कि तजब्जुब में, कश्मकश में मुब्तला देखा, तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए उस वक्त देख लेना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों ही में रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा निस्फ सबक का मुताला और मानी। अब हमने मश्क का काम करना है, ये भी हम निस्फ मश्क करेंगे। सवाल नंबर 3 देखें, हमारे पास है, सबक चुगलखोर के मतन को सामने रखकर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। अलिफ है, सबक चुगलखोर मुसन्निफ की किस किताब से माखूज़ है, किस किताब से लिया गया है। तो इसका जो जवाब है दुरुस्त, वह है पंजाब की लोक कहानियाँ। बे, चुगलखोर कहाँ रहता था, दुरुस्त जवाब है गाँव में। जीम, अपने गांव को छोड़कर चुगलखोर कहाँ पहुंचा, दुरुस्त जवाब है दूसरे गांव। दाल, चुगलखोर कौन सा काम जानता था, दुरुस्त जवाब है खेती बाड़ी का। हे जूस है हमारे पास, चुगलखोर ने रोटी कपड़े के अलावा तनख्वाह की बजाय क्या रियायत मांगी, यानी किस बात की इजाज़त मांगी थी, दुरुस्त जवाब है 6 माह बाद एक चुगली खाने की। वाओ है हमारे पास, चुगलखोर ने क्या बताया कि कोढ़ी का जिस्म हो जाता है, दुरुस्त जवाब है नमकीन। जे है हमारे पास, चुगलखोर इसलिए नहीं मानता कि वो चुगलखोर है कि इसका दुरुस्त जवाब है किसान के भाइयों और सालों से डरता है। हे जो है हमारे पास, चुगलखोर को चुगलखोर कहें तो वो दुरुस्त जवाब है नाराज़ हो जाता है। सवाल नंबर 4, सबक चुगलखोर के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त या गलत पर निशान लगाना है, टिक्का। अलिफ, चुगलखोर खेती बाड़ी का काम जानता था, दुरुस्त। बे, चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया कि किसान का जिस्म नमकीन हो गया है, दुरुस्त। जीम,
चुगलखोर ने किसान से कहा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। दुरुस्त। किसान के सालों ने चुगलखोर की चुगली को झूठ जाना। गलत। और है जो से हमारे पास, जब चुगलखोर की असलियत खुल गई तो सब उसकी तलाश में निकल खड़े हुए। दुरुस्त। 5वां सवाल है हमारे पास खाली जगह का, और यहाँ ऑप्शन भी दी गई हैं आपको साथ। सबक के मतन को मद्देनजर रखें और कॉसाइन में यानी ब्रैकेट्स में दिए गए अल्फाज से दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पूरी कीजिए। अलिफ, चुगली खाना चुगलखोर की होती है। दुरुस्त जवाब है आदत। बे, चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया कि वो हो गया है। खाली जगह का दुरुस्त लफ्ज़ है कोढ़ी। जीम, चुगलखोर ने किसान से बाद एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी। इसका दुरुस्त जवाब है खाली जगह का 6 माह बाद। दाल, चुगलखोर को चुगलखोर कहा जाए तो वो हो जाता है यानी नाराज़ हो जाता है। दुरुस्त जवाब है इसका खाली जगह का। है, चुगलखोर की चुगलखोरी का नतीजा सूरत में निकला। किस सूरत में निकला? सर्प टव्वल की सूरत में निकला। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का निस्फ़ मुताला। मानी और निस्फ़ सबक जो है इसकी मशक़ हमने हल की है। सवाल नंबर 3, 4 और 5 ये सब आपने अच्छी तरह से याद करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।